हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन पहले आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद रूलिंग एंड देन क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। संगीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 18,000 ड्रॉन बाय गीता एट 3 months. Geeta discounted the bill for so and so amount. Before the due date, Sangeeta approached Geeta for the renewal of bill. Geeta agreed on the condition that Sangeeta should pay 6,000 immediately for the balance and she should accept a new bill for 4 months along with interest 550. These arrangements were carried through, but on the due date of new bill, Sangeeta became insolvent and 35 paisa in a rupee could be recovered from her estate. Give journal entries in the books of Sangeeta and prepare Sangeeta's account in the books of Geeta. तो बच्चों क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, आपने सुन लिया है, आपने भी देख लिया होगा। तो अब पहले इसकी आउटलाइन ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। आउटलाइन ड्रॉ करना कंप्लीटली ऑप्शनल है। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इस आउटलाइन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने में, इससे मैं करता हूँ। और अगर आप देखकर डायरेक्ट जर्नल कर सकते हैं तो बच्चों उससे ज़्यादा बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। स्टार्ट करते हैं। संगीता एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹18,000 ड्रॉन बाय गीता एट 3 months. तो ड्रॉवर कौन है? गीता। तो मैं यहाँ इस तरफ ही ड्रॉवर लिखता हूँ बच्चों, एज यूजुअल। तो मैंने इसी तरफ लिखा। गीता ने किस पर बिल ड्रॉ किया है? संगीता पर। तो यहाँ हम इनके लिए कह देंगे ये ड्रॉवर है और ये कह देंगे ये कौन है? ड्रॉवी है। ये दो पार्टीज क्लियर हो गए। ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है। और बिल जो था वो 18,000 का था। डायरेक्टली बिल है, डायरेक्टली बिल है। और वो बिल कितने का है? 18,000 का है। सेल्स से क्वेश्चन शुरू नहीं हो रहा है, इस बात का हम पूरा ध्यान रखेंगे। गीता डिस्काउंटेड द बिल फॉर ₹17,400। फिर इस बिल को क्या करवा दिया गया? डिस्काउंटेड एट 17,400। अब यहाँ डिस्काउंट कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 18,000 का बिल था, 17,400 में डिस्काउंट करवाया, 600 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं। और अगर डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करने पड़ते तो हम याद से कैलकुलेट करते, क्योंकि बिल 3 months का था तो हमें 3 months अप्लाई करना था यहाँ पर जी। बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच गीता फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। गीता अग्रीड ऑन द कंडीशन। अब देखिए इसी के बाद क्वेश्चन क्या कहते हैं कि यही बिल किसके लिए चला गया? रिन्यूअल के लिए। अब जब बात रिन्यूअल की आ जाती है तो आपको पता है बच्चों, रिन्यूअल में हम कितनी एंट्रीज करते हैं? 4 एंट्रीज। पहली एंट्री कौन सी हो जाती है? डिसऑनर्ड। सेकेंड एंट्री कौन सी हो जाती है? इंटरेस्ट। थर्ड एंट्री कौन सी हो जाती है? पार्ट पेमेंट। और लास्ट 4th एंट्री कौन सी हो जाती है बच्चों? न्यू बिल। इस तरीके की हम 4 एंट्री करते हैं। रिन्यूअल में 4 एंट्रीज आ जाती है। पहली डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच गीता फॉर द रिन्यूअल ऑफ बिल। गीता अग्रीड ऑन कंडीशन दैट संगीता शुड पे 6,000 इमीडिएटली। कितना पे करना है? 6,000 इमीडिएटली। मतलब ये 6,000 बच्चों किसका है? ये पार्ट पेमेंट का। अच्छा, यहाँ पर ये जो बिल डिसऑनर होगा ना बच्चों, ये 18,000 का ही बिल होगा, क्योंकि बिल तो ओरिजिनली 18,000 का ही था। 17,400 में आपने डिस्काउंटिंग करवाया था, बट जब वापस से डिसऑनर की एंट्री करेंगे पूरे बिल की ही करेंगे जो बिल की अमाउंट 18,000 की थी। अच्छा, अब ये सारी चीजें 6,000 था, नॉट 60,000। He agreed on the condition that Sangeeta should pay 6,000 immediately for the balance, right? Immediately and देखिए स्टेटमेंट को सेपरेट किया है। and for the balance she should accept a new bill for 4 months along with interest 600। मतलब न्यू बिल में क्या गया? न्यू बिल में वो कह रहे हैं कि बैलेंस भी इसमें डालो और इंटरेस्ट भी इसमें ऐड कर लो। और इंटरेस्ट की अमाउंट इस बार उन्होंने दे दी है, वो है बच्चों 500। अब देखिए टोटल 18,000 थे, 18,000 में से 6,000 पार्ट पेमेंट के फॉर्म में इमीडिएटली चाहिए। 18 में से अगर 6,000 मिल गए तो बचे कितने? 12,000, राइट। तो ये रहा 12,000 बैलेंस अमाउंट और इंटरेस्ट 500। और इस तरीके से हमारा न्यू बिल कितने का हो जाएगा बच्चों? 12,500। सर यहाँ आपने इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट की अमाउंट यहाँ क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दी है 500 की, तो हम यहाँ इंटरेस्ट ड्यू भी कितना लिखेंगे? 500। इस तरीके से हमें ये सारे अमाउंट्स भी मिल गए
और हमारा क्वेश्चन भी सिंपल हो गया। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, बिकॉज इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट का अमाउंट 500 है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इसीलिए बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो गया हमारे लिए। हाँ, बट देखिए उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट बच्चों पार्ट पेमेंट के साथ इमीडिएटली मिल रहा था, और इसमें वही इंटरेस्ट न्यू बिल में ऐड हो रहा है। ये हम डिसाइड नहीं करेंगे कि इंटरेस्ट किस में इंक्लूड होगा, ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा इंटरेस्ट किस में इंक्लूड होगा। बट एक चीज है जो कॉमन है, वो है अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ रहा है तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इन ईच एंड एवरी केस वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन बैलेंस अमाउंट, एंड बैलेंस अमाउंट बच्चों ये होती है 12,000। पार्ट पेमेंट को हटाने के बाद जो बचती है वो क्या कहलाती है, बैलेंस, और उसी बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता इस क्वेश्चन में जो ऑलरेडी 500 गिवन है। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंपैरेटिवली हमारे लिए सिंपल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 5 नॉट इट्स नॉट 500 इट्स 550 550 550 550 कुल 550। दिस अरेंजमेंट्स वे कैरिड थ्रू, मतलब ये अरेंजमेंट सब जैसे बताए थे वैसे हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल संगीता बिकेम इंसॉल्वेंट। अब ये जो नया बिल है ना, इस बिल में भी ये जो संगीता है, कौन है, ड्रॉवी, वो क्या हो गए, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, राइट। अब इंसॉल्वेंसी में भी कितनी एंट्रीज आती हैं सर, इंसॉल्वेंसी में 2 एंट्री आती है, एक आती है डिसऑनर की और एक आती है फाइनल पेमेंट, या फिर आप कह लीजिए फाइनल सेटलमेंट की। जी सर, हमें ये ध्यान रहेगा। सो 35 पैसा इन रूपी कुड बी रिकवर्ड। सिर्फ कितना रिकवर हुआ है, जितना अमाउंट है ना इस 12,550 में से सिर्फ 35 पैसा इन रूपी, 1 रूपी में 35 पैसे का मतलब होता है 35%। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्यों, बिकॉज 1 रूपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो बच्चों इस तरीके से हम फाइनल पेमेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, दैट इज 35 पैसा इन रूपी रिकवर हुई है। वो जब एंट्री करेंगे तब कैलकुलेट वगैरह करके इसे लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पूरे क्वेश्चन की आउटलाइन रेडी है। अब इसमें उन्होंने हमसे पूछा क्या है, पास जर्नल एंट्रीज, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता। हु इज संगीता, ड्रॉवी। ध्यान से देखिए, गीता नहीं संगीता पूछा है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। तो हमें संगीता के बुक में एंट्रीज करनी है, सर कर लेंगे ड्रॉवी के बुक में एंट्रीज। बट उसके बाद उन्होंने अकाउंट किसका पूछा है, अकाउंट भी कहते हैं प्रिपेयर संगीता's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। और अगर बच्चों संगीता का ही अकाउंट प्रिपेयर करना है तो वो प्रिपेयर होगा इन द बुक्स ऑफ गीता, मतलब इन द बुक्स ऑफ गीता की जर्नल एंट्री के बिना ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकता। वैसे हो सकता है डायरेक्ट आप लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपने एंट्रीज बाय हार्ट की हुई है तो इस क्वेश्चन में, इस पहले ही क्वेश्चन से इस बार तो मैं आपके लिए रफ में शायद से एंट्रीज दिखूंगा, देन आई विल पोस्ट इट ऑन लेजर अकाउंट। और इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, मतलब ये पहला क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें मैं आपको डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है वो बताऊंगा। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। फॉर्मेट रेडी है जर्नल एंट्रीज का, तो स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज के साथ। संगीता की जर्नल एंट्रीज के लिए बच्चों आप एटलीस्ट 1.5 से 2 पेज ड्रॉ कर लीजिएगा, राइट। 1 2 वो तो एंट्री करनी नहीं है, 2 3 4 5 6 7 to 8 एंट्रीज है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 पेज तो लग ही जाएगा। सो जर्नल ड्रॉ कर लीजिएगा इन द बुक्स ऑफ संगीता एंड स्टार्ट करते हैं बच्चों जर्नल एंट्रीज के साथ। तो जब हम संगीता के लिए एंट्रीज स्टार्ट करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में जिसके बुक में हमें जर्नल एंट्रीज करनी है संगीता, ये संगीता कौन है, ड्रॉवी है। ड्रॉवी की सारी एंट्रीज करनी है, ड्रॉवर की नहीं। ड्रॉवर कौन है, गीता। ये ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। जैसे क्वेश्चन में कह रहा था डायरेक्टली बिल से स्टार्ट हुआ था, राइट।
तो संगीता एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹18,000 ड्रॉन बाय गीता एट 3 मंथ। तो हमने बिल एक्सेप्ट किया बिकॉज अभी हम ड्रॉवी है ना, संगीता ड्रॉवी है। अगर हम बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ड्रॉवी जब भी बिल एक्सेप्ट करेगा वो बिल एक्सेप्ट करने के बाद ड्रॉवर को हैंड ओवर कर देता है। एंट्री क्या आ जाती है बिल एक्सेप्ट करने की? बिल एक्सेप्ट करने की बच्चों एंट्री आ जाती है ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, दैट इज गीतास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। डेट वगैरह कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अच्छी बात है। गीतास अकाउंट डेबिट, गीतास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ये लिख लिया हमने एंट्री गीतास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अमाउंट देख लेते हैं, 18,000 का बिल था, 18,000। नरेशन में लिखेंगे बिंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल गिवन, बिंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल गिवन। ये हमने फर्स्ट एंट्री कंप्लीट कर ली है, बिंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल गिवन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्वेश्चन कह रहा था दैट गीता डिस्काउंटेड द बिल। अब बच्चों गीता ने बिल डिस्काउंट करवाया वो तो ठीक है, बट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी नहीं आती है। हम ड्रॉवी के बुक में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री नहीं करते हैं, तो ये वाली एंट्री हमें यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें संगीता ड्रॉवी के बुक की अकाउंटिंग करनी है। तो ये वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है जी। इसके बाद देखिए बिल रिन्यूअल के लिए जा रहा है। देखिए मुझे क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि मैंने ये प्रॉपर आउटलाइन ड्रॉ की है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के करने में कंफर्टेबल है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच गीता फॉर द रिन्यूअल ऑफ बिल। अब जब भी बिल रिन्यू की बात होगी, सबसे पहले जब भी बिल रिन्यू की बात होगी पहले हमें क्या करना होगा? बिल डिसऑनर। अब ड्रॉवी के लिए तो बिल कोई भी हो, कोई भी बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉवी एंट्री क्या करता है? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। तो हम वही एंट्री करेंगे यहां पर, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है? गीता, टू गीतास अकाउंट। ठीक है, हम नरेशन लिखेंगे बिंग बिल कैंसल्ड, राइट। बिंग बिल कैंसल्ड भी लिख सकते हैं, वही बिंग बिल डिसऑनर्ड, बात तो वही है रिन्यूअल के लिए। अब हमने बिल तो कैंसिल कर लिया। अब जब भी बात रिन्यूअल की होती है तो ड्रॉवर के बुक्स में भी 4 एंट्री आती हैं और बच्चों ड्रॉवी के बुक में भी 4 एंट्री ही आती है। कौन कौन सी आती है? फर्स्ट एंट्री आ जाती है डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल, सेकंड एंट्री आ जाती है इंटरेस्ट ड्यू, फिर आ जाती है पार्ट पेमेंट और फिर कहानी आ जाती है न्यू बिल की। उसी सीक्वेंस में काम करते चलना है तो उसी सीक्वेंस में काम करते चलेंगे, बट ये ध्यान ये रखिएगा कि हमें एंट्री करनी है ड्रॉवी के लिए। तो बच्चों इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी क्या आएगी? ड्रॉवी के लिए ये इंटरेस्ट क्या है सर? ड्रॉवी के लिए इंटरेस्ट है पेएबल, एक्सपेंस है। क्या ये पे कर रहा है? नहीं सर, इसके लिए पैसे देने बाकी हैं। अच्छा, इंटरेस्ट पेएबल की एंट्री अगर आप फॉर्मेट में देखेंगे तो क्या लिखा है हमने? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। तो एंट्री लिख लेते हैं और फिर उसके बाद में बातें करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, ड्रॉवर कौन है? गीता, टू गीताज अकाउंट। अगर यहाँ इंटरेस्ट का पेमेंट हो जाता तो हम एंट्री लिखते इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हुआ है, इंटरेस्ट पेएबल को जस्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई एंट्री आएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। क्लियर जी। अमाउंट है 550 जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, गिवन है अमाउंट, हमने कैलकुलेट नहीं किया है। अगर इंटरेस्ट बच्चों कैलकुलेट करना पड़ता तो याद रखिएगा दैट इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट। कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट होता है? बैलेंस, क्योंकि पार्ट पेमेंट तो वो अमाउंट होती है जो अभी के लिए दे दी जाती है और जो बचेगा पैसा उस पर वही तो फर्दर अमाउंट होगा ना जो और लेट मिलेगा, तो उसी फर्दर लेट अमाउंट पे ही इंटरेस्ट चार्ज होता है। ओके, तो हमने एंट्री लिख ली इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गीतास अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बिंग इंटरेस्ट पेएबल, ऐसे भी लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी थर्ड एंट्री कंप्लीट, दैट इज फॉर रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट पेएबल। अब इंटरेस्ट पेएबल के बाद बच्चों बारी आती है पार्ट पेमेंट की। अब यहाँ पर पार्ट पेमेंट के फॉर्म में कितना पे हो रहा है? वैसे यहाँ लिखा हुआ है 6000, बट एक बार पढ़ के ही सुना देता हूँ। गीता अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट संगीता शुड पे 6000 इमीडिएटली फॉर द बैलेंस
फॉर द बैलेंस शी शुड एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर 4 month अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। न्यू बिल में इंटरेस्ट इंक्लूड है, यहाँ पर सिर्फ पार्ट पेमेंट में कितना मिल रहा है 6000। अब हम वही ड्रॉवी हैं जो पार्ट पेमेंट कर रहा है, तो पार्ट पेमेंट जब ड्रॉवी करता है तब ड्रॉवी पार्ट पेमेंट मेड की एंट्री क्या करेगा, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो हम करते हैं, ड्रॉवर कौन है, गीता's अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमने पार्ट पेमेंट मेड की एंट्री कर ली, कितने हैं 6000 रुपीज। चलिए, बीइंग पार्ट पेमेंट मेड, बीइंग पार्ट पेमेंट मेड, ये हमने पार्ट पेमेंट कर लिया, बीइंग पार्ट पेमेंट मेड 6000 का पार्ट पेमेंट कर चुके हैं। अब पार्ट पेमेंट के बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री आती है न्यू बिल एक्सेप्टेड की। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू बिल में आपको बैलेंस, क्योंकि देखिए टोटल 18000 था, 18000 में से 6000 अभी मिल रहा है, सो 18 - 6 इज 12। और इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट में, सॉरी इंटरेस्ट न्यू बिल में उन्होंने इंक्लूड करने के लिए कहा है, तो न्यू बिल का टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 12550, जो हम यहाँ पर एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे। हम ड्रॉवी हैं इस बार, ड्रॉवी जब भी बिल एक्सेप्ट करेगा, देखो आप पहली बार बिल एक्सेप्ट करो या बहुत बार बिल एक्सेप्ट करो, जब भी आप बिल एक्सेप्ट करोगे आप एंट्री करोगे ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो हम भी एंट्री करेंगे ड्रॉवर्स अकाउंट, कौन है ड्रॉवर, गीता, ये लिख लिया मैंने, गीता's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। 1 by 1 साथ में धीरे धीरे लिखते चलिएगा, नरेशन भी लिखिएगा, पॉज कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा और मजे से पढ़ते रहिएगा। सो गीता's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल एंड दैट अमाउंट इज 12,550, 12,550। नरेशन में आ जाएगा बीइंग नया बिल एक्सेप्ट हुआ है यहाँ पर, बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल गिवन। हम ड्रॉवी हैं, हमने नया बिल एक्सेप्ट करके गीता जी को हैंड ओवर कर लिया है। तो ये तो थी बच्चों हमारी एंट्री यहाँ तक, न्यू बिल एक्सेप्टेड तक, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चों, दिस अरेंजमेंट्स वर कैरिड थ्रू बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल संगीता बिकेम इंसॉल्वेंट। कौन है संगीता, हम खुद, ड्रॉवी हम ही है ना इस बार, जी हम ड्रॉवी की एंट्रीज कर रही है, और वो ड्रॉवी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। जब भी आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे, आपको जो आपका लेटेस्ट बिल है, जो हम पुराना बिल कह सकते हैं, अब देखिए इस बिल की तो कहानी खत्म हो गई, अब नया बिल कहानी में ये है 12,550 वाला, इस बिल को भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए। तो जब भी बिल इंसॉल्वेंट कहेगा, इंसॉल्वेंसी की बात होगी, 2 एंट्री आएगी, पहला एंट्री आएगा डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल और नेक्स्ट एंट्री आएगी फाइनल अमाउंट की। तो हम पहले डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल की एंट्री करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल की एंट्री तो वही आएगी, जब भी बिल डिसऑनर होगा ड्रॉवी के बुक में, ड्रॉवी एक ही एंट्री करता है डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल की, और वो क्या है बच्चों, बताइए क्या है एंट्रीज, जी कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे, एंट्री है दैट इज बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। तो हम उसी एंट्री को यहाँ लिखेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है, गीता, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू गीता's अकाउंट 12,550, ये लिख लिया मैंने, 12,550, 12,550 अमाउंट ठीक से अच्छे से लिखिएगा जी, 12,550 बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड, बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड, क्योंकि हम ड्रॉवी खुद क्या डिक्लेयर हो चुका है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग कहानी, आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट कितना फाइनल पेमेंट, जनरली ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अमाउंट मिलता है, बट इस बार ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो फाइनल पेमेंट ड्रॉवर को पे करना पड़ेगा। तो जब हम ड्रॉवर को वो फाइनल पेमेंट पे करेंगे, व्हेन फाइनल अमाउंट इज पेड टू ड्रॉवर, उसकी एंट्री क्या आती है, एंट्री तो आपने फॉर्मेट में लिखी भी होगी, क्या आती है बच्चों, फाइनल पेमेंट मेड की एंट्री, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डेफिशिएंसी। अगर आप ड्रॉवर के बुक्स की बात करें तो ड्रॉवर को तो वैसा मिलता है, ड्रॉवर को कैश रिसीव होता है, वो एंट्री करेगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट बाय डेब्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। वैसे ही ड्रॉवी के बुक में फाइनल पेमेंट ड्रॉवर को किए जाने की एंट्री आती है ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू डेफिशिएंसी। हम इस बार वो वाली एंट्री करेंगे। किसको पेमेंट किया जा रहा है आखिरी बार, ड्रॉवर को। कौन है ड्रॉवर, गीता, ये देख लीजिए, गीता's अकाउंट डेबिट
जो हम गीता को पे कर पाएंगे वो होगा कैश, और जो हम गीता को पे नहीं कर पाएंगे बच्चों वो कहलाएगी डेफिशिएंसी। ये लिख लिया मैंने, और यह मेरी एंट्री कंप्लीट, दैट इज गीतास अकाउंट डेबिट द रिसीवर टू कैश, जो हम पे कर पाएंगे, एंड टू डेफिशिएंसी में वो अमाउंट आएगा जो हम पे नहीं कर पाएंगे। तो सर क्या है कहानी, अब देखिए गीता अकाउंट डेबिट, यहाँ देखिए गीता को कितना पे करना था, यही अमाउंट 12,550, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम सिर्फ 35 पैसा इन रूपी, सिर्फ इतना अमाउंट हम पे कर पाए, इससे ज़्यादा हम पे नहीं कर पाए, तो हम सिर्फ कितना पे करेंगे 35 पैसा इन रूपी। कैलकुलेट करते हैं और लिखते हैं, चलिए ये रहा 12,550 का 35 पैसा, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे 3500, राइट। सो कैलकुलेट कीजिए और लिखिए। तो वैसे यहाँ पर हम एक ज़ीरो से एक ज़ीरो को तो कट कर सकते हैं, और वैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1255 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 10 बाद में कर लेंगे। सो 5 5 25, 5 5 25, 25 प्लस 2 27, 2 कैरी होगा, 5 2 10, 10 प्लस 2 12 का 2, 1 कैरी होगा, 5 1 5 प्लस 1 6, राइट। 5 3 15, 1 कैरी होगा, 5 3 15 प्लस 1 16, 1 कैरी होगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, और 3 1 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 7 प्लस 5 12, 1 कैरी होगा, 6 और 2 8 और 1 9, ये हो गया, फिर 6 6 12 और 1 13 का 3, राइट, 1 कैरी होगा, राइट, और ये 3 प्लस 1 ये हो गया हमारा 4, और ये कितना है डिवाइड बाय 10। तो अगर हम इसको डिवाइड बाय 10 करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना हो जाएगा 4392.5, जिसे हम 4393 लिख लेते हैं कैश में, 4393। ये बच्चों 35% है जो एज अ ड्रॉ भी हम पे कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कितना था 35% वाला स्टेटमेंट, कहाँ गया, ढूंढो कहाँ हो तुम जी, मिल गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ, संगीता बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 35 पैसा इन रूपी कुड बी रिकवर्ड। अब क्वेश्चन दिया है गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमें तो संगीता की एंट्री पास करनी है, सो हम कितना पे कर पाए, सिर्फ 35 पैसा इन रूपी, मतलब जो 1 रुपया मांग रहा है उसे हम 35 पैसा दे रहे हैं, बाकी का 65 पैसा हम पे नहीं कर सकते, और जो हम पे नहीं कर सकते वो हमारी क्या कहलाती है, डेफिशिएंसी, और जो हम पे कर पाएंगे वो क्या होगा, कैश। क्लियर जी। ये मुझे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बच्चों ये जो अमाउंट है ना, ये आपको मिलेगा कुछ ऐसा 4392.5 डिवाइड बाय 10, एंड डिवाइड बाय 10 इज एक के बाद पॉइंट, सो 4392.5, तो इसी को हमने 4392 को ही हमने 4393 लिख लिया है। और जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सर वापस से 65% कैलकुलेट कीजिए, या 12,550 में से 4,393 क्या कर लीजिए आप, माइनस कर लीजिए, चॉइस आपकी है। सो 0 - 3 7, ठीक है, 0 - 3 7 कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखेंगे ये भाई साहब इनका काम हो गया, ठीक है, अब ये 4 हो गया, तो 14 9, तो ये कितना हो जाएगा 5, ओके ठीक है, ठीक है, अगेन 4, तो 14 - 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओहो ऐसे क्यों कर रहे हो सर, 4 हो गया तो 4 - 3 1 होगा ना। आप भी ऐसे ही कैलकुलेट करते होंगे, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, शायद से आप मुझसे फास्ट करते होंगे, हो सकता है। और उसके बाद फिर कितना हो गया जी, बात है कम, यहाँ पर ये 2 हैं तो ये कितना हो जाएगा 12, ऐसे हो जाएगा जी। 8157 ये वो अमाउंट है जो हम पे नहीं कर पाए, और अगर आप 65% लोगे तो भी बच्चों शायद से आपको यही अमाउंट मिलेगा। सो 8157, क्लियर जी। तो इस तरीके से हमने डेफिशिएंसी की भी अमाउंट कैलकुलेट कर ली है। अब यहां पर हम नरेशन में लिख लेंगे बीइंग फाइनल अमाउंट पेड
ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। जितना पे कर सकते थे उतना हमने पे कर दिया एंड दैट वाज 35 पैसा इन अ रूपी एज पर क्वेश्चन, जो हमने पेमेंट कर चुके हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, राइट। इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रॉपर अच्छे से इस चीज को समझा है और हमने जर्नल एंट्री सारी कंप्लीट कर ली है। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन का जो ओरिजिनल ट्विस्ट है वो अभी आपके सामने आएगा। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता। सो हमने संगीता के बुक्स में जर्नल कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर संगीता's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। क्वेश्चन में किसका अकाउंट पूछा है, संगीता का ही अकाउंट पूछा है। अगर बच्चों संगीता का लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है तो यहाँ तो देखिए जर्नल एंट्री में हर बार किसका नाम है, गीता का, तो हम यहाँ गीता का अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सर क्वेश्चन में क्या ये गलत पूछा है, नहीं, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है और जब संगीता का ही अकाउंट प्रिपेयर करना है तो हमारे पास गीता की जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए, मतलब दूसरी पार्टी की जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए। संगीता गीता वो नाम राइम होने की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है, हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चों हम रफ में एंट्रीज कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट वो लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दोनों तरीके से काम किया जा सकता है। वैसे आज मैं आपको रफ में एंट्रीज करने के बाद लेजर अकाउंट बना के बताऊंगा और वैसे तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है। हम एक काम करेंगे, लेजर अकाउंट यहीं पर ड्रॉ करेंगे। मैं इसे रफ कर लेता हूं और मैं यहाँ पर जर्नल ऑफ जो ड्रॉवर है उससे मैं यहाँ पर यहाँ रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो 2 मिनट वीडियो को पॉज करूंगा, क्लियर करता हूं और मिलता हूं फॉर्मेट के साथ। चलिए अब रफ में इसका जर्नल एंट्रीज हम प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों ये प्योरली वर्किंग नोट है, इन जर्नल एंट्रीज को लिखने के कुछ भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होते हैं। आपको सिर्फ संगीता का लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है, या तो आप डायरेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर रफ में ऐसे लिखने के बाद। वैसे बोर्ड एग्जाम में आपके पास उतना टाइम नहीं होगा, जनरली नहीं होता है कि आप दूसरे पार्टी की भी पूरी एंट्रीज करें और फिर वो अकाउंट करें। तो कैसे करना होता है, डायरेक्ट। वो इसके आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, बट ये पहला क्वेश्चन है जिसमें जिसका जर्नल पूछा है उसी का लेजर भी पूछा है। क्लियर, जिसका जर्नल मतलब संगीता के जर्नल से हम संगीता का ही अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास गीता जो सेकंड पार्टी है उसकी जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए। तो रफ में मैं एंट्रीज लिख रहा हूं, आप भी इन एंट्रीज को लिखिएगा और फिर मैं डायरेक्ट करके बताऊंगा, बट आप यहां से पोस्टिंग देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे यहाँ फर्स्ट एंट्री है बिल एक्सेप्टेड की। बाय द वे हमने जो आउटलाइन ड्रॉ की है वो आपके पास होगी। बिल एक्सेप्टेड की एंट्री ड्रॉवर के बुक में क्या आती है सर, मैं यहाँ बिना नरेशन के लिखूंगा। बिल एक्सेप्टेड की एंट्री आती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। ड्रॉवी मतलब कौन है, संगीता। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता 18,000 ये फर्स्ट एंट्री। नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रफ में वर्किंग के लिए की जा रही एंट्रीज है। सेकेंड बच्चों, सेकेंड एंट्री क्या आएगी, वहां पर वैसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री थी, कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, अच्छी बात है ना। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री देखिए ड्रॉवी के बुक में तो नहीं आती है, बट ड्रॉवर के बुक में तो आती है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने में बिल डिस्काउंट करवाया था बच्चों, 17,400 में। मतलब बैंक से 17,400 ले लिए, बैंक ने 600 कट कर लिए और 18,000 का बिल क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया जी। अब मैं यहां से ये चीजें देख सकता हूं, बिल क्या हो चुका है बच्चों, कैंसिल। कैंसिलेशन की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, जब ड्रॉवर बिल कैंसिल करता है तो एंट्री क्या आती है, तो ड्रॉवर के बुक में बिल कैंसिलेशन की एंट्री क्या आती है बच्चों, कोई बता पाएगा, बताओ चलो जी सर। रिटेन बिल अगर है तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कौन है, संगीता। संगीता's अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे हम, कितना है यहाँ पर सर, जो बिल का अमाउंट था ना उतना ही आता है, 18,000। ये देखिए बिल का अमाउंट, ये रहा वो बिल का अमाउंट जो डिसऑनर करना है, 18। अमाउंट के लिए ऐसे लिंक भी यूज कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद डिस्काउंट के बाद नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट की। ड्रॉवर की बुक में इंटरेस्ट की एंट्री क्या आती है बच्चों, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो ड्रॉवी कौन है, अगेन संगीता। संगीता's अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि यहां पर ये इंटरेस्ट इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये 550 रुपीज इनकम, ये 550 रुपीज इंटरेस्ट के रिसीवेबल हैं, किसको, ड्रॉवर को, गीता को। किससे मिलेंगे, संगीता से।
अब यहाँ पर इंटरेस्ट के बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, पार्ट पेमेंट की। ड्रॉवी तो पार्ट पेमेंट करेगा, बट ड्रॉवर को तो पार्ट पेमेंट मिलता है ना। कितना मिल रहा था, 12,000 मिल रहा था, नहीं सर 6,000 मिल रहा था, तो ले लेते हैं 6,000। पार्ट पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री आती है कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। तो टू ड्रॉवी मतलब टू संगीता, ये लिख लिया हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू संगीता's अकाउंट बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। पार्ट पेमेंट रिसीव्ड के बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री आती है न्यू बिल की, तो न्यू बिल की भी एंट्री कर लेते हैं। जब न्यू बिल एक्सेप्ट होता है तो एंट्री आती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, और ड्रॉवी कौन है यहां पर, संगीता। अब यहां पर हम अमाउंट लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता। इस वाले पार्ट में जब हम अमाउंट लिखने की कोशिश करेंगे बच्चों तो अमाउंट सेम होगी 12,550, क्योंकि इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो उन्होंने न्यू बिल में ऐड करवा दी थी। ओके सर, ये भी लिख लिया। बिंग एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल रिसिप्ट, मैं यहां से भी देख रहा हूं, आप कहीं से भी देख के कीजिएगा एंट्रीज, कहने का मतलब है वो स्पेसिमेन जो हमने आउटलाइन ड्रॉ की थी उसमें से या फिर यहां से। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाती है डिसऑनर की, क्योंकि ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो जाता है। जब ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो जाता है, ड्रॉवर के बुक में भी दो एंट्रीज आती है। फर्स्ट एंट्री आती है डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल और उसके बाद एंट्री आती है न्यू बिल की। तो डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल की हम एंट्री क्या करेंगे, सेम वही बिल, कभी भी डिसऑनर हो ड्रॉवर के बुक में एंट्री आती है ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ बिल। अब ये वाला नया बिल भी तो उसने कुछ नहीं किया था, उसी के पास है, तो एंट्री क्या आ जाएगी, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉवी कौन, संगीता, संगीता's अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना आएगा अमाउंट सर, जो है वही पूरा 12,550। ये वाली भी पार्ट हम कर चुके। और ये जो बिल है मैं एक बार देख लेता हूँ, नीचे स्पेस आई थिंक सो क्लियर दिखेगा ही जी। न्यू बिल भी डिसऑनर हो चुका, ये वाली एंट्री है, बट ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब लास्ट बच्चों जो फाइनल पेमेंट के फॉर्म में हमें पेमेंट मिलेगा, उसमें जो रिसीव होगा वो कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं रिसीव होगा मतलब यहाँ जो डेफिशिएंसी है वो ड्रॉवर के लिए क्या होता है, बैड डेब्ट। क्लियर, एंट्री लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, दैट इज टू संगीता। बिल नहीं आता है इस लास्ट वाली एंट्री में, ध्यान रखिएगा। बहुत बार बच्चे गलती से कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल लिख लेते हैं, वो नहीं आएगा बिल, क्योंकि फाइनल पेमेंट के पहले ही वाली ऊपर वाली एंट्री कौन सी होती है बच्चों, डिसऑनर ऑफ बिल की। दोनों भी केस में यहाँ पर ड्रॉवर का नाम आ जाता है, ये देखिए ड्रॉवर अकाउंट, और यहाँ पर क्या आ जाता है, ड्रॉवी। क्लियर, अच्छा कैश के फॉर्म में जितना अमाउंट था 4,393 इज द 35% ऑफ 12,550 जो हमें मिलेगा। 4,000 अमाउंट ठीक से लिखते हैं जी, और बैड डेब्ट में 8,157 ये अमाउंट ड्रॉवर को नहीं मिलेगा, और जो टोटल अमाउंट था वो 12,550। अब बच्चों ये सारी एंट्रीज जो वर्किंग नोट में मैंने लिखी है, इनको किए बिना भी अगर आपको एंट्रीज बायहार्ट हैं तो आप डायरेक्टली संगीता का लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो, वरना क्या हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम। अब मैं इन्हीं चीज़ों को यूज़ करूंगा और मैं यहाँ पर लेजर के फॉर्म में अकाउंट प्रिपेयर करूंगा, और वो जो लेजर अकाउंट होगा बच्चों, वो किसका लेजर अकाउंट होगा, दैट विल बी एन लेजर अकाउंट फॉर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता, बट दैट विल बी एन लेजर अकाउंट ऑफ संगीता। देखिएगा एक बार जरा, ऐसा लगता है इसे क्लियर करके ही करना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। तो रफ करता हूँ मैं, तब तक आप वेट कीजिए, आप भी रूलिंग कीजिए। लेजर अकाउंट रेडी है बच्चों हमारा। अब इस लेजर अकाउंट में जब हम पोस्टिंग करेंगे, जैसे क्वेश्चन में कहा गया था प्रिपेयर पास जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ संगीता एंड प्रिपेयर संगीता's अकाउंट, तो ये जो अकाउंट है ये होगा संगीता's अकाउंट। अब जब संगीता का अकाउंट प्रिपेयर होगा तो जर्नल किसका होना चाहिए, दूसरी पार्टी का, दैट इज इन द बुक्स ऑफ गीता। और इसलिए बच्चों हमने ये सारी जर्नल एंट्रीज यहां पर हमने रफ में पास की। अगले क्वेश्चन से जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पर जिसका जर्नल और उसी का लेजर पूछेंगे, तब मैं ये सारी एंट्रीज लिखे बिना डायरेक्ट आपको पोस्टिंग करके बताऊंगा, बट इस क्वेश्चन में तो हम इन जर्नल का पेट भर के यूज करेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है, सारी चीज़ें। अब यहाँ बच्चों डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है बिल ड्रॉ करने से। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिल ड्रॉ करने से। ये क्यों बता रहे हो सर? अच्छा, अब यहाँ पर आपको याद होगा तो ये जो संगीता है, ये संगीता कौन है सर? ड्रॉवी है। और ये भाई साहब कौन है? मतलब भाई साहब नहीं है, मैडम जी है ये है गीता जी। कौन है? ड्रॉवर। तो ड्रॉवर कौन होता है? क्रेडिटर। ड्रॉवर कौन होता है? क्रेडिटर। और जो ड्रॉवी है संगीता, वो कौन है? डेटर। डेटर मतलब एसेट्स, एंड एसेट्स इंडिकेट डेबिट बैलेंस। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर क्वेश्चन डायरेक्टली बिल से स्टार्ट हो रहा है तो बिल आपने ड्रॉ क्यों किया? बिल ड्रॉ करने का कोई तो रीजन रहा होगा ना। कहने का मतलब है कि पहले के कुछ तो पैसे बाकी थे। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चों हमें ओपनिंग बैलेंस के फॉर्म में लिखना होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे जहां पर कभी कभी ओपनिंग बैलेंस होगा तो कभी कभी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। कौन से क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है? जहां कहानी डायरेक्टली बिल ड्रॉन से स्टार्ट होगी। बट जिन क्वेश्चंस में स्टोरी सेल और परचेस से स्टार्ट होती है वहां पर आपको ये स्टेटमेंट मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर हमें कैसे याद रहेगा कि टू ब्रॉट डाउन लिखना है या बाय ब्रॉट डाउन? या तो आप इसे याद रखो डिटेल में। डिटेल से मेरा मतलब क्या था? जी सर, किसका अकाउंट है? संगीता। संगीता कौन है? ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन होता है? कस्टमर। डेटर। डेटर्स मतलब एसेट्स, एंड एसेट्स इंडिकेट डेबिट बैलेंस। इस तरीके से याद रखो। या फिर आपको अल्टीमेटली लास्ट ऑप्शन क्या होगा? रटना होगा कि जब कभी भी डेटर का अकाउंट बनाओगे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, और जब कभी क्रेडिटर का अकाउंट बनाओगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। रीजन वही, एसेट और लाइबिलिटी वाला। डेटर्स एसेट होते हैं, दैट्स बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होते हैं, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कंसेप्ट यही है। तो ये लिख लिया मैंने, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। इसके बाद पहले से लेके लास्ट क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चंस की हमें पोस्टिंग करनी है और करस्पॉन्डिंग इफेक्ट के फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पर, क्या यहाँ पर संगीता है? हाँ है। कहाँ है सर? संगीता अकाउंट क्रेडिट में है तो पोस्टिंग क्रेडिट में आएगी। क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग अकाउंट। बाय, यहाँ शॉर्टकट नहीं चलेगा, ये हमारे मेन आंसर का पार्ट है। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय बिल्स रिसीवेबल। बाय बिल्स रिसीवेबल 18,000, ये लिख लिया हमने जी। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इसमें कहीं पर भी आपको संगीता दिख रही है? नहीं, तो पोस्टिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट, संगीता टू बिल्स रिसीवेबल। सर यहाँ संगीता है, कहाँ है? डेबिट में, तो पोस्टिंग कहाँ आएगी? डेबिट साइड में आएगी। तो यहाँ लिखेंगे अकाउंट कौन सा? करस्पॉन्डिंग। संगीता डेबिट है, क्या है? टू बिल्स रिसीवेबल, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यहाँ क्रेडिट लिख लेता हूँ, यहाँ तक पहुँच गए। फिर अगेन संगीता डेबिट, संगीता को डेबिट है तो पोस्टिंग डेबिट में। करस्पॉन्डिंग अकाउंट टू इंटरेस्ट, अमाउंट लिख लेते हैं, वैसे इसकी 18,000 थी। देखिए जब हम संगीता अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो संगीता के सामने जो अमाउंट है ना वही लिखनी है इस क्वेश्चन में। संगीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो संगीता के डेबिट में क्या आएगा बच्चों? टू इंटरेस्ट। टू इंटरेस्ट, संगीता के सामने अमाउंट कितनी है? 550, ये लिख ली मैंने 550। अगले क्वेश्चन में कैश अकाउंट डेबिट टू संगीता। टू संगीता मतलब संगीता को क्रेडिट है तो रिकॉर्डिंग क्रेडिट में होगी, यहां पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू संगीता है, मतलब कहाँ गए? संगीत जी, कैश अकाउंट डेबिट टू संगीता, एंड टू संगीता का मतलब करस्पॉन्डिंग अकाउंट कौन सा है? कैश है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? बाय कैश अकाउंट। अमाउंट संगीता के सामने वाला 6,000, जी सर लिख लिया हमने। आगे ये कहानी खत्म जी, खत्म। उसके बाद यहाँ लिखिए बिल्स रिसीवेबल टू संगीता। अगेन संगीता को क्रेडिट है तो इफेक्ट क्रेडिट साइड में। अकाउंट कौन सा? करस्पॉन्डिंग, बाय बिल्स रिसीवेबल, ये रहा। वैसे अकाउंट के लिए बता रहे हैं, अमाउंट ये वाला लिखना होता है, बाय बिल्स रिसीवेबल। सेम ही है बट कभी कभी चेंज हो जाता है कंबाइंड एंट्रीज में। बाय बिल्स रिसीवेबल कितना है वो? 12,550, जी सर लिख लिया हमने। अब उसके बाद देखिए संगीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं, संगीता को वापस से डेबिट में टू बिल्स रिसीवेबल। टू बिल्स रिसीवेबल, संगीता के सामने वाली अमाउंट 12,550 लिख लिया हमने, जी सर लिख ली 12,550। अब यहाँ पर लास्ट अकाउंट बचा, लास्ट ट्रांजैक्शन बचा हुआ है
कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू संगीता। अब टू संगीता मतलब संगीता को क्रेडिट है, जी हाँ क्रेडिट है, तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी। बट सर यहाँ तो एक से ज़्यादा करस्पॉन्डिंग अकाउंट है, क्योंकि देखिए संगीता के सामने अमाउंट कितनी है 12,550। इस 12,550 को सेट ऑफ मतलब कॉम्पेंसेट करने के लिए हमें ये और ये दोनों अकाउंट्स लिखने होंगे। जब आपके पास एक से ज़्यादा करस्पॉन्डिंग अकाउंट होते हैं आप सब अकाउंट्स को लिखेंगे, क्योंकि अमाउंट का इफेक्ट नहीं फुलफिल कर पाएंगे हम, इसलिए। सो टू संगीता है तो यहाँ पर बच्चों क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 4,393 और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैड डेब्ट, बाय बैड डेब्ट अकाउंट, और अमाउंट कितना है 12,550, नॉट 12,550 बाय बैड डेब्ट, गलती हो गई सर, 8157। और इन दोनों अमाउंट की टोटल ही बच्चों हमारी कितनी है 12,550। मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूँ। देखिए वही संगीता के क्रेडिट में है 12,550, जो यहाँ पर टोटली क्या हो जाएगा कॉम्पेंसेट। क्या ये क्लियर है जी सर? हाँ ये क्लियर है। और मैं आपको और एक बात बता दूँ, इस क्वेश्चन का जब लेजर अकाउंट आप टोटल करोगे, लेजर अकाउंट आप जब टोटल करोगे तो इसका बच्चों लेजर अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा टैली। क्या हो जाएगा टैली। क्यों टैली होगा ये आप खुद मुझे ढूंढ ढांड के बताइएगा। अभी के लिए तो मैं फिलहाल सिर्फ टोटल लिख देता हूँ। कितना आएगा ये 18 और 18 ये हो गए 36,000, ठीक है, ये 12,000 और ये 550 550 500 500 1000 और ये 1100। 0 0 1 6 + 2 8 + 1 9 और ये 3 + 1 4। सो इट्स लाइक 49,100। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। 18 18 36, फिर 36 और ये 12 हो गए, और ये 500 500 1000 और ये 1100। 0 0 0 0 1 देन 6 + 2 8 + 1 9 एंड 3 + 1 4। 49,100 पे ये जो हमारा लेजर अकाउंट है वो टैली होगा। और ये लेजर अकाउंट टैली क्यों होगा वो आप लोग मुझे जो आपको मैसेज का ऑप्शन है या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर डायरेक्टली बताइएगा कि अकाउंट टैली क्यों हुआ। बताना तो पड़ेगा। देखो तो सही, मुझे भी पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स सच में ये वीडियोस टोटली पूरा देख रहे हैं। मैं रीज़न यही बता देता हूँ बच्चों, क्योंकि हमने ये ओपनिंग बैलेंस लिखा। अगर हम ये ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखते तो हमें ये बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में मिलता, बट एक्चुअल में यहाँ बिल डिसऑनर सब कुछ हो जाने के बाद फिर किस बात का बैलेंसिंग फिगर, तो वो एक्चुअल में बैलेंसिंग फिगर नहीं होता है, वो होता है ओपनिंग बैलेंस। तो ध्यान में रखिएगा हमेशा, अगर ट्रांजैक्शन डायरेक्टली बिल ड्रॉ या बिल एक्सेप्टेड से स्टार्ट हो रहा है तो अगर वहां पर अगर आप लेजर बना रहे हो तो बच्चों आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना ही पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस आ सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर क्वेश्चन डायरेक्टली बिल ड्रॉन से स्टार्ट हो रहा है या बिल एक्सेप्टेड करने से स्टार्ट हो रहा है और अगर आप लेजर बना रहे हो तो वहां पर हमेशा ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है जी? आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और चीज़ों को डिटेल में पढ़ते चलेंगे, डाउट्स क्लियर होते चलेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।